जुबां कह रही है, ये लब कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं, नहीं डर किसी का जनाब। इनकलाब 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 मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं, वो इल्ज़ाम हम पर लगाने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। दी पॉलिटिकल वॉर की टीम आज जो है इस समय पे बलरामपुर में है और बलरामपुर में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रवीना अयाज जी हमारे साथ हैं। मैं आपको बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र साहब, आपके चैनल पे आपने मेरा इस्तकबाल किया, बहुत शुक्रिया। और आज हम सब, जैसे आप पता है आपको कि हम सब बलरामपुर में हैं और आज अरमान को वॉइस ऑफ बलरामपुर मिलना है, तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। और ये अवार्ड जिसके पास जा रहा है वो वाकई बहुत काबिल हैं और इस चीज़ को लेकर वो वाकई उस चीज़ के मुस्तहक़ हैं कि उन्हें ये अवार्ड मिलना चाहिए। आपने कहा कि वो इसके काबिल हैं, इस लायक हैं, तो कोई ऐसी उनकी शायरी या कोई ऐसी ख़ास बात जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो या हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी और अरमान की मुलाकात किसी भी मुशायरे के डाइस पे नहीं हुई। हमारी मुलाकात प्रोटेस्ट में हुई थी, जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो वो जहाँ पे चल रहा था लखनऊ में 2 जगह है, घंटाघर में, गुजरियाओं में। और उजरियाओं में जहाँ चल रहा था तो वहाँ हम लोग थे, हम और अस्मा साहिबा साथ में। तो अरमान आए थे साजिद भाई के साथ और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पे हम लोग जुड़े हुए थे, तो अरमान ने वहाँ पे हिंदुस्तान हमारा नज़्म पढ़ी थी और वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, अरमान को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। हम लोग जुड़े हुए थे बट हमारी कोई ऐसे कन्वर्सेशन होती नहीं थी। फिर हम लोग मतलब दोस्त बने और फिर आज दोस्ती का बस हक अदा करने में बलरामपुर आ जाई हूँ। बात जो हो रही थी, दोस्ती की बात की आपने और बात सोशल मीडिया की हुई, तो सोशल मीडिया पे आपकी ऐसी कौन सी शायरी है जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई या जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा है अभी तक? सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ प्रोटेस्ट के दरमियान ही कहूँगी। मैंने एक नज़्म लिखी थी इनकलाब को लेकर। एक लफ्ज़ मैंने सोचा पूरे मुल्क में जिस तरह से नज़्म की बात हो रही है तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए हो भी जाए नज़्म। तो वो नज़्म जब मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी तो उस टाइम वो उसके 25,000 से ज़्यादा शेयर हुए थे और लाखों में व्यूज़ थे। तो मैं एक बंद पढ़ूँगी उसका। वैसे ये इनकलाब का मौका है नहीं, लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ जो कि बहुत वो वायरल हुई थी। जुबां कह रही है, ये लब कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं, नहीं डर किसी का जनाब। इनकलाब 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 इनकलाब। और पढ़ूँ? तो मैं लेडीज़ जो बैठी हुई थी उन्हीं को मैंने लास्ट बंद उन्हीं को डेडिकेट किया, तो मैं वही पढ़ती हूँ कि हमारा ये अज़्मे जवां देख लो तुम, 57 का हिंदोस्तां देख लो तुम, झांसी है रज़िया है हज़रत महल है, मिटेंगे ना अपने निशान देख लो तुम, ये कानून काला मिटाएंगे ऐसे, ये कानून काला मिटाएंगे ऐसे कि दुनिया लिखेगी किताब। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, ये मेरी बहुत फेवरेट नज़्म है और मैंने उसी दरमियान लिखी थी। फिर मैंने उसको अपने YouTube चैनल पे भी पोस्ट किया और बस यही था सफ़र मेरा। ये तो इनकलाब की बात रही, इनकलाब के अलावा भी आपने कुछ लिखा हो तो? हाँ, बहुत सारी। मैं इनकलाबी शायरी भी करती हूँ, मोहब्बत की शायरी भी करती हूँ। ओके, मैं एक मतला और एक शेर अर्ज़ करती हूँ कि मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं, वो इल्ज़ाम हम पर लगाने लगे हैं, वो इल्ज़ाम हम पर लगाने लगे हैं। तेरे साथ गुज़रा हंसी वक्त था जो, तेरे साथ गुज़रा, तेरे साथ गुज़रा हंसी वक्त था
वो लम्हे भी अब हम भुलाने लगे हैं, मनाने में जिनको ज़माने लगे हैं। बहुत खूब। ये तो शायरियाँ जो आपने, इनकलाबी शायरियाँ जो लिखने का जो आया अंदर जहन में, वो कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से हुई इससे? शुरुआत मैं यहाँ से कहूँगी कि बचपन से एक ये चीज़ थी कि कभी जुल्म के आगे ये तो झुको मत, हो रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ बोलो। तो वो बचपना था, बचपना गुज़रा, फिर जब चीज़ें, जब मौजूदा जो हालात हैं सबके सामने हैं, सब उससे रूबरू हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आई तो मैंने देखा और उनको बहुत टूटा फूटा सा मैंने लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि सबसे मुझे लगता है जो तलवार से भी ज़्यादा ताकत रखती है वो एक कलम रखता है, और कलम से जितना आप अच्छा एक इंसान को मार सकते हैं, तलवार से वो एक बार मरेगा, कलम से वो बार बार मरेगा। तो मैंने कलम से लिखना स्टार्ट किया और बस वहीं से लिखते 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 आज है कि आवाम मेरे सुनती है और मैं लिखती हूँ। तो इस सफ़र में आपने किसी को, जैसे हम जब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं, हम किसी को मेंटोर मानते हैं या फिर किसी को आइडल लेके चलते हैं, तो किसको आपने सबसे ज़्यादा मतलब आइडल माना? आइडल तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई शायर है ना कोई शायरा है और बस ये है कि जो बड़े शायर हैं जैसे राहत इंदौरी साहब हो गए, और जो मतलब ऐसे एकदम बेबाकी से जो बोलते हैं, बेबाकी से जो शायरी करते हैं, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। साहब की कौन सी शायरी? साहब की मुझे जो बहुत पसंद है और उन्होंने 30 साल पहले लिखी थी, अभी तो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी। उन्होंने लिखी थी 30 साल पहले उन्होंने लिखी थी, और मरने से कुछ दिन पहले जब उन्होंने कहा कि ये आज के दौर में बहुत फिट बैठती है, तो उनके 4 मिसरे यूँ थे कि खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जो उनकी शायरी थी ना, बेबाकी से बोलने वाली और एकदम ललकारने वाली, मुझे बहुत उनका लहजा पसंद था। तो आज के प्रोग्राम को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज़ अ शायरा तो कह सकते हैं, बट एज़ अ फ्रेंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अरमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है जिस तरह से सबा बलरामपुरी साहिबा, रुखसार बलरामपुरी साहिबा ने बलरामपुर का नाम रोशन किया। तो उम्मीद है और ये मुझे यकीन है कि अरमान भी उसी तरह से नाम रोशन करेंगे बलरामपुर का, और बहुत सारे दुआओं के साथ मैं कहती हूँ कि वो आगे बढ़ें, अपना मुस्तकबिल बनाएं, और यही सारी दुआएं मेरे उनके साथ हैं। बलरामपुर की आवाम के लिए क्या कहना चाहूँ? आवाम के लिए बस यही कहूँगी कि बहुत सारा प्यार जिस तरह से अब तक आप देते आए हैं अरमान को, और उसी तरह से अरमान को दीजिए। और कभी भी जो युवा हैं बलरामपुर के, मैं उनसे यही कहूँगी, सोशल मीडिया पर गलत हो रहा हो या आपके सामने गलत हो रहा हो, वीडियो बनाने से पहले आप उसके साथ मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, और गलत हो रहा हो तो उसको अपने एंड से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। दब कर रहने का मौका बिल्कुल नहीं है, बोलने का मौका है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो गूंगों की बिल्कुल नहीं सुनती। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप ज़िंदा हो। और ज़िंदा हो की बात की आपने, कहा कि बोलना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में भी आपका इंटरेस्ट है, जितना हम आपकी हाल फिलहाल की गतिविधियों को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो करंट के जो सिनेरियो चल रहे हैं उसमें क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है? देखिए, मुझे पर्टिकुलर किसी भी पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है ऐसी सरकार की नीतियों से जिनसे आवाम को नुकसान होता है। बस मुझे इससे प्रॉब्लम, ना मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम है, ना मुझे सपा से प्रॉब्लम है, ना कांग्रेस से, क्योंकि मुझे सारी पार्टियों से ऑफ़र है कि आप ज्वाइन कर लीजिए ये सब। बट मैंने कहा, आपने ज्वाइन करने की बात कही, बात कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि 40% जो है महिलाओं को भागीदारी दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब हाल फिलहाल में देखा कि यूपी में जिस तरीके से उभर के आई हैं, उनको लेके क्या कहेंगी? देखिए, जो नया फेस आया है प्रियंका गांधी साहिबा का, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन मैं बस ये कहूँगी कि जब इलेक्शन होते हैं सब हर तरफ से उठ के आते हैं, इलेक्शन के बाद फिर आवाम को कोई पूछने नहीं आता है। मुझे इस चीज़ की बड़ी एलर्जी है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आप सरकार बना रहे हैं, आप पहले सरकार बनाइए, हम लोग देखते हैं कैसा क्या है, उसके बाद अगर ज्वाइन करना होगा तो इंशाल्लाह ज्वाइन भी किया जाएगा। बट अभी मुझे जो गलत करता है, मुझे अभी बेबाकी से उनके ख़िलाफ़ लिखना है ताकि वो चीज़ों को समझें, क्योंकि आवाम ही आपको उस ओहदे तक पहुंचाती है। अगर आवाम को आप खुश नहीं रख सकते तो आई डोंट थिंक सो कि आप एक अच्छे बादशाह या हो सकते हैं, हुकूमत चला सकते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं, मैं खास करके यूपी की बात कर रहे हैं क्योंकि यूपी में हम बैठे हुए हैं और चुनाव भी है यूपी में, तो यूपी की जो महिलाएं हैं या फिर जो कहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं यहाँ हैं, जो इस समय पे स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या मैसेज?
मैम कि आपने प्रोटेस्ट भी कवर किए हैं, आप लिखती भी हैं और बहुत एक्टिवली सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से अभी बीते सालों में लेडीज़ ने या लड़कियों ने जितना झेला है, आप कॉलेजेस इस्लामिया डिग्री कॉलेज लीजिए या BHU लीजिए, जिस तरह से लड़कियों पे लाठी चार्ज हुआ है या प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज हुआ है। हमने उसको EMU में भी देखा, हमने जगह JNU में भी देखा। जी, मैंने बहुत मतलब महसूस किया सारी चीज़ों को, जिस तरह से फ़ोटो सामने आई, सारी चीज़ों को देखा गया, जिस तरह से जुल्म हुआ है, तो ये तो यकीनन है कि कहीं ना कहीं चीज़ें तो सामने आएंगी और कह सकते हैं कि इसका जो असर है वो तो सरकार पे पड़ने वाला है। मेरे हिसाब से पड़ना भी चाहिए, क्योंकि जुल्म तो कहीं ना कहीं हुआ है। और मैं लड़कियों से यही कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, बेबाकी से लिखती हूँ, बोलती हूँ, कहती हूँ, अपना पक्ष रखती हूँ, तो आप सब अपना पक्ष रखिए, गलत को गलत कहिए, क्योंकि गलत को गलत कहने से ही पता चलेगा गलत है। आप खामोश बैठ जाएंगे तो उनके सर और बुलंद होंगे, तो ये नहीं करना है। कुछ ऐसा जो अब तक आपने मतलब लिखा है, डायरी में लिखा है, लेकिन दर्शकों के या लोगों के आवाम के सामने नहीं आया, जो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसा तो बहुत कुछ मैं लिखती रहती हूँ। मैं क्या पढ़ूँ अभी? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। मैंने एक नज़्म लिखी थी कि जैसे मुल्क के बहुत ठेकेदार बने हुए हैं कि मुल्क हमारा है। मेरा मानना है जितने लोग भी इस मुल्क में रह रहे हैं उन सब का ये मुल्क है, किसी पर्टिकुलर किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने यूँ लिखा था कि नफ़रत भरे ख्वाबों की ताबीर नहीं है, ये खून के रंगों की तो तस्वीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है। सस्ता लहू इंसान का बना दिया गया, जब चाहा बेवजह इसे बहा दिया गया। खून रूहे वतन को सबने यहाँ छलनी कर दिया और उस पर नफ़रतों का नमक ला के भर दिया। हालात सुधर जाने की तदबीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है। और ये मैंने ख़ास तौर पर उनके लिए लिखा था जो सियासत में इस तरह से अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, भाईचारा नहीं दिख रहा है, हमारे मुल्क की तरक्की और जिस तरह से GDP डाउन हो रही, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक तरह से अंधभक्त उस टाइप से। तो मैंने उनके लिए लिखा था कि हालात सुधर जाने की तदबीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है। सियासत को अपने आप पे हावी ना होने दो, आँखों को खोलो, अक्ल को ऐसे ना खोने दो। वो दौर अब गया कहाँ जब मिलके बढ़े थे, आज़ाद भगत सिंह ये सब मिलके लड़े थे। नफ़रत की बेड़ियों से जो जकड़े रहे हमें, ऐसी ज़माने में कोई जंजीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतना कीमती समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसे लिखती रहें। अरे बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं हूं धर्मेंद्र, मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर, और हम ऐसी किस्से कहानियां आपको लेके आते रहेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ।